हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो वो है हड़प्पा नगर था। ठीक है। दूसरा है, वेदों की संरचना किस भाषा में हुई? तो वो संस्कृत भाषा में हुआ था। ठीक है। दूसरा क्या है, वेदों की संरचना किस भाषा में हुई? तो वो संस्कृत है। तीसरा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। चौथा है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में था? तो वो है ब्रह्मी। ठीक है। पांचवा है, गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। राइट। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारत में सबसे पहले मुस्लिम शासन किसने स्थापित किया? तो वो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट। भारत में सबसे पहले मुस्लिम शासक किसने स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। सातवां है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। राइट। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। राइट। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। नेक्स्ट है, दीवान ए खास किससे किससे संबंधित है? तो मुगल दरबार से। राइट। दीवान ए खास किससे संबंधित है? तो वो मुगल दरबार से। राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र झारखंड में कहाँ था? चाईबासा क्षेत्र में। राइट। 1857 में की गई जो क्रांति था उसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? चाईबासा क्षेत्र में था। नेक्स्ट है, झारखंड में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। झारखंड में संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। राइट। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उलगुलान। बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था वो किस नाम से प्रसिद्ध है? उलगुलान। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। राइट। कब हुआ था? जो कांग्रेस पार्टी है उनका स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। राइट। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चला था, शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस घटना से हुआ था? तो दांडी मार्च से। ठीक है। दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। राइट। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण कब दिया था? तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद है वो शिकागो भाषण दिया था। ठीक है, शिकागो में। नेक्स्ट है, बगभंग कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। बगभंग कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। राइट। 23 नंबर है, झारखंड में टाना भगत आंदोलन किससे जुड़ा था? तो वो गांधीवादी विचारधारा से। राइट। झारखंड में टाना भगत आंदोलन है वो किससे जुड़ा हुआ था? गांधीवादी विचारधारा से। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। राइट। कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट है 25, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है भूगोल। भूगोल से 26 से 45 तक का जो क्वेश्चन रहता है वो भूगोल से रहता है। आगे है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। झारखंड का प्रमुख पठार कौन सा है? छोटानागपुर पठार। दामोदर नदी किस राज्य में बहती है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। 29 नंबर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मानसून किस प्रकार की वर्षा है? तो पवन आधारित वर्षा है। राइट। आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो वो पश्चिम सिंहभूम। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? तो 40,075 किलोमीटर। ठीक है। 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। राइट। नेक्स्ट है, भारत की मिट्टी का प्रमुख प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मृदा, मतलब जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। भारत की मिट्टी का प्रमुख प्रकार कौन सा है? प्रमुख मतलब सबसे प्रमुख कौन सा है? जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट है, झारखंड में कोयला क्षेत्र कहाँ है? धनबाद में। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। राइट। आगे हम लोग देखते हैं भारत का पूर्वी तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। ठीक है, तट। नेक्स्ट है, रांची किस पठार पर स्थित है? तो रांची पठार पर। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? भूप्रपट्टी। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, झारखंड का प्रमुख खनिज कौन सा है? लौह अयस्क। राइट। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल। ठीक है, थार रेगिस्तान। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? पारसनाथ है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन होते रहता है इन्हीं गैस के कारण। ठीक है। फिर आगे है नेक्स्ट, राज्य व्यवस्था।
पॉलिटी से है। 46 से 65 तक क्वेश्चन जो आए हैं वो राज्य व्यवस्था से है। देखते हैं हम लोग 46 नंबर, भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो वो लिखित है। 47, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2। नेक्स्ट, लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हैं, 552। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार कितने, 6 है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, राइट, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने हैं, 5 वर्ष का है, राइट। नेक्स्ट है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में, राइट, दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पंचायत जो व्यवस्था है कितने स्तर की है, 3। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, 368 में। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल कितने प्रकार का है, 3, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, लोकसभा का विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं, 81, और एक 82 है शायद, ठीक है, 82 है, एक निर्वाचित है, इसीलिए 81 दिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है दोस्तों, आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, संघ सूची में कितने विषय हैं, अभी तो वर्तमान में 100 दिए हैं, ठीक है, 100 के आसपास से। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में, ठीक है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 ईस्वी में, राइट। अब हम लोग देखते हैं आगे अर्थव्यवस्था से। अब आया अर्थव्यवस्था से, 66 से 80 तक का जो क्वेश्चन है वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, आरबीआई। नेक्स्ट है, जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट है, भारत की योजना आयोग की जगह क्या बना, अब नीति आयोग बना, राइट। नेक्स्ट है, जीडीपी का अर्थ क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है, आयकर, मतलब जो आयकर होता है, आई टैक्स होता है ना, वही है, ठीक है, इनकम टैक्स, जिनको हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, न्यू वर्ष, ठीक है। और साधारण जो होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, राइट। लेकिन वित्तीय वर्ष कब से चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जो अभी पहुँचने वाला है दोस्तों, नया साल, वित्तीय वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, एनपीए का अर्थ क्या है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति। नेक्स्ट है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है, लघु उद्योग से। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, जो यूएस में है, राइट। नेक्स्ट है, एफडीआई का अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, ठीक है, एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो वह है कृषि उत्पादन वृद्धि से है। अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं, ये पर्यावरण और झारखंड विशेष से सामायिक क्वेश्चन है 81 से 100 तक, ठीक है, जो जीएस पेपर 1 में आता है। तो नेक्स्ट है, ओजोन परत किस गैस से प्रभावित होती है, वो सीएफसी से, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट उद्यान। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का पशु कौन सा है, हाथी। नेक्स्ट है, झारखंड का राज्य वृक्ष क्या है, साल, जिसको हम लोग सरना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व किससे संबंधित है, प्रकृति पूजा से, राइट, जो अभी पहुँचने वाला है दोस्तों, नया साल में नया पर्व, ठीक है। ये जो पर्व है वो पहुंचने वाला है 21 मार्च को है। इस बार नया साल से 10 दिन पहले हो गया, नहीं तो 1 अप्रैल को ही होता था, राइट। ये और नेक्स्ट है, पारसनाथ किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से। नेक्स्ट है, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। नेक्स्ट है, COP सम्मेलन किससे जुड़ा हुआ है, जलवायु परिवर्तन से। 21 मार्च को क्या है दोस्तों, सरहुल है, और 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, वन महोत्सव कब बनाया जाता है, जुलाई में, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड का राज्य फूल क्या है दोस्तों, पलाश, जो भी फूलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है, नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है, गंगा संरक्षण से, ठीक है। नमामि गंगे परियोजना गंगा संरक्षण से है। नेक्स्ट है, भारत में बाघों की संख्या किस रिपोर्ट से ज्ञात होती है, तो वो है बाघ गणना रिपोर्ट से, राइट। नेक्स्ट है, झारखंड में मुख्य लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है, नवा मंडी, ठीक, नवा मंडी। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने,
राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है। 2023 में जो G20 सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो 2015 में। ऐसे दोस्तों, और लास्ट 2 क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य बीमा से। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। तो दोस्तों आप लोग कितने क्वेश्चन को जान रहे थे? आप लोग कमेंट में बताइए, और इससे आगे मैं और भी क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा, राइट दोस्तों। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।